नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो है कि मदर गाया आपसे क्या कहना चाहती हैं। मदर गाया, मदर अर्थ, धरती माँ, आप जैसे भी इनसे कनेक्ट हो सके। ये जो मैसेजेस हैं इसमें ये नहीं है कि आपका करियर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसे होगी। ये वो मैसेजेस हैं जो इस टाइम पे आपको हेल्प करेंगी खुद से कनेक्ट होने में, अपनी लाइफ में उन चेंजेस को देखने के लिए, जिन चेंजेस से आप अपनी सोल में ग्रोथ देख पाएंगे, अपनी लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ पाएंगे। बहुत इंटेंस मैसेजेस आए हैं। समवेयर प्लीज़ अपने आप को एक रिलैक्स स्टेट में रख के और इस रीडिंग से कनेक्ट होइएगा, ताकि आप उन इंटेंस मैसेजेस की एनर्जी से कनेक्ट हो सकें और उन्हें समझ के अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकें। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। मैं एक एक ऑप्शन उठा तो नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप इसका एक क्लोजर व्यू देख पाएंगे। ये है क्रिस्टल्स, ऑप्शन नंबर 1। ये है स्पाइसेस, इसमें तेज पत्ता, दालचीनी और स्टार अनीस है, ये ग्रुप 2 है। और ये है शेल्स, ग्रुप नंबर 3। मदर गाया की एनर्जी से कनेक्ट होइए और उनसे अपने मैसेजेस और गाइडेंस को रिसीव कीजिए। मैंने मदर गाया की गाइडेंस ली है कार्ड्स के थ्रू, लेकिन मैंने उनकी ब्लेसिंग्स जो ली हैं वो चैनलाइज की हैं। हर ग्रुप की रीडिंग के बाद मैं एक पॉज ले सकती हूँ, ताकि मैं आपके लिए वो ब्लेसिंग को मदर गाया की तरफ से चैनलाइज कर सकूँ इंट्यूटिवली। वो किसी कार्ड के थ्रू नहीं होगा। आई होप इस रीडिंग की गाइडेंस आपको हेल्प कर सके। मदर गाया को अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना सपोर्ट और अपनी गुड विशेस हमेशा मेरी तरफ भेजने के लिए, मेरी ग्रोथ में मुझे हेल्प करने के लिए। थैंक यू एवरीवन आपके कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच रीडिंग्स को देखने के लिए। रीडिंग को बिगिन करेंगे। फील फ्री टू शेयर दिस रीडिंग, जिनके साथ भी आपको लगता है उनको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने चूज़ किए हैं इन क्रिस्टल्स को। आपके लिए मदर गाया क्या मैसेजेस दे रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं। सबसे पहले मदर गाया आपसे कह रही हैं कि एक आपका जो इनर चाइल्ड है उससे आपका कनेक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। आपको अपने उस इनर चाइल्ड की एनर्जी से कनेक्टेड रहना है, उस प्लेफुलनेस से, उस फन एनर्जी से, उस इनोसेंस से, उस फॉरगिविंग एनर्जी से अपने आप को हमेशा आपको उसके साथ जुड़े रहने के लिए मदर गाया आपसे कह रही हैं। कहीं ना कहीं आप एक सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी में नहीं हैं। आपको उस सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी में आना है कि क्या आप करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, जो भी आपका करियर है, क्या वाकई आप इन सब चीज़ों से जुड़े रहना चाहते थे, या ये बस आप उसको जी रहे हैं। मदर गाया चाहती हैं कि आप अपना लाइफ का हर एक मोमेंट खुशी के साथ जिएं, एक एक मोमेंट को अपनी लाइफ में इतना एग्जिस्टेंस को फील करें कि आप अपने आप की एनर्जी में अवेयरनेस को ला सके कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ और ऐसे कर पाऊँगा। वो क्लैरिटी आपके अंदर बनी रहे। मदर गाया आपकी एनर्जीज़ को सेंटर करने के लिए कह रही हैं, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड रहने के लिए कह रही हैं। यहाँ पे मदर गाया कह रही हैं कि आप आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको क्रिएटिविटी के साथ जोड़ सकते हैं। एक बच्चा कितना क्रिएटिव होता है, उसके विजन्स, उसके थॉट्स कितने क्रिएटिव होते हैं। एक लाइन ड्रॉ करके उसके आसपास वो पूरी स्टोरी क्रिएट कर देता है। समवेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट बच्चों के साथ क्रिएट करना है, ताकि आप अपने इनर चाइल्ड को दोबारा से रिवाइव कर सके, उसको हील कर सके, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इनोसेंस, उसकी अवेयरनेस से जुड़ सकें। समवेयर मदर गाया आपको आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी से भी कनेक्ट होने के लिए एडवाइस कर रही है, गाइड कर रही हैं।
आपके पास यहाँ मैसेज है रीबर्थ का। मदर गाया कह रही हैं आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप कैसे हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक ऐसी एनर्जी में ले जाएगा जहाँ बहुत सारी ग्राउंडिंग है, जहाँ बहुत सारा लविंग एनर्जी है, जहाँ बहुत सारी सेल्फ अवेयरनेस है। उस एनर्जी में आप आने वाले हैं, लेकिन समवेयर आपको अपनी इन एनर्जीज़ को हील करने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। टैरो से आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपनी उस अवेयरनेस में आना जहाँ पे आप अपने लाइफ में हर एस्पेक्ट में एक बैलेंस को क्रिएट कर सके। आपके थॉट्स में क्लैरिटी है, आपकी कम्युनिकेशंस में कॉन्फिडेंस है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके करियर में, आपके फिनेंसेस में ग्रोथ हो रही है, आपकी हेल्थ में हीलिंग आ रही है इन ऑल लेवल्स। सो समवेयर मदर गाया कह रही है आप इस एनर्जी में, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आने वाले हैं। बट आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को सेंटर करना है, अपने उस इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है, ताकि ये इनर चाइल्ड आपको टाइम एंड अगेन एक फन एनर्जी में, आपकी प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा रखे। एक बच्चे को अपने फ्यूचर का कुछ नहीं समझ में आता, ना वो सोचता है, वो सिर्फ अपने प्रेजेंट को जीता है। उसी एनर्जी में मदर गाया चाहती हैं कि आप भी अपनी एग्जिस्टेंस को प्रेजेंट एनर्जी में फील कर सकें, उसमें जी सकें आप कंप्लीटली। आपके पास है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। सो यहाँ मदर गाया कह रही हैं आपके अंदर जितनी भी लविंग एनर्जीज है ना, उस लविंग एनर्जीज को, इस धरती को अपनी वाइब्रेशंस में ऐड कीजिए, जहाँ आप अपनी मदर गाया की तरफ, यूनिवर्स की तरफ बहुत सारा अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं। आप जहाँ अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कर रहे हैं, जहाँ आप यूनिवर्स को अपनी ऐसी एनर्जीज भेजें जिससे यूनिवर्स की वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। सो समवेयर जो लविंग एनर्जी आपके अंदर है, उस लविंग एनर्जी को यूनिवर्स की तरफ थ्रू मेडिटेशंस, थ्रू योर ग्रैटिट्यूड, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे यूनिवर्स में ज़्यादा क्लेंजिंग हो। चाहे वो ज़्यादा पेड़ लगाने हो, टाइम एंड अगेन क्लेंजिंग करनी हो, बट समवेयर उस एनर्जी की तरफ जाने के लिए आपसे कह रही है मदर गाया। ऑल्सो मदर गाया आपसे कह रही है फ्लावर्स से अपने आप को आप जितना सराउंड करेंगे ना, उतना आपको अच्छा रहेगा, आपके बेनिफिशियल रहेगा। फ्लावर्स की जो स्मेल होती है, जो उनकी कलर्स होते हैं, जो उनकी वाइब्रेंसी होती है, जो फ्रेशनेस होती है, वो आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। वाटर एलिमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा अपने इमोशंस को बैलेंस करने में। सो समवेयर वाटर एलिमेंट और फ्लावर्स की एनर्जी से आपको कनेक्ट होने के लिए कह रही है मदर गाया। मैं अब एक इंट्यूटिव चैनल मैसेज लेना चाहूँगी मदर गाया से कि वो आपकी तरफ ग्रुप 1 क्या ब्लेसिंग भेज रही हैं। ये मैं किसी कार्ड से नहीं निकाल रही हूँ। मैं इस टाइम पे आपसे 2 सेकंड का पेशेंस चाहूँगी, ताकि मैं मदर गाया की एनर्जीज़ को चैनलाइज कर सकूँ। मदर गाया आप ग्रुप 1 की एनर्जीज़ को क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। वो मुझे दिखा रही हैं ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस। और ये अबंडेंस आपकी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, आपकी लविंग रिलेशनशिप्स हैं, आपका खुद से कनेक्ट है, एक हैप्पी फैमिली है। बिल्कुल ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कंप्लीटली यही आपकी लिए ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस। और ये अबंडेंस इतना शाइन कर रहा है ना, इतना ग्लो कर रहा है, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, पर मदर गाया आपको ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस भेज रही है। सो ये आपके मैसेजेस एंड गाइडेंस थी मदर गाया की तरफ से। मदर गाया जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ भेज रही हैं, जो रीबर्थ भेज रही हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ओपन हार्ट से क्लेम कीजिएगा, वेलकम कीजिएगा और मदर गाया को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने स्पाइसेस को चूज़ किया है। आपके लिए मदर गाया क्या मैसेज दे रही हैं। मदर गाया आपसे कह रही हैं कि ये ज़रूरी है कि इस टाइम आप अपने आप को हील करें। क्रिस्टल एनर्जी को यूज़ करके, एमरल्ड क्रिस्टल है जो हीलिंग के लिए भी माना जाता है, ग्रोथ के लिए माना जाता है। कहीं ना कहीं आपको इस क्रिस्टल की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जो आपको आपके इनर लेवल पे हील कर सके। ये टाइम है जहां आपकी लाइफ में अवेकनिंग हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है। आपको इस टाइम पे चैलेंजिंग टाइम लग सकता है कि आप शायद
इमोशनल अप एंड डाउन फेस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, समवेयर ये एक अवेकनिंग का टाइम हो रहा है। क्रिस्टल्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपके इमोशंस को, आपके अलाइनमेंट को बैलेंस रखने में। सो मदर गाया यहाँ कह रही है ये टाइम है आपको हील करने का। एक छोटी सी बी भी अपनी लाइफ में 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून हनी जनरेट करती है, वो भी अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देकर जाती है इस धरती पे। सो कहीं ना कहीं आप किस कंट्रीब्यूशन के लिए बने हैं, उस अवेकनिंग से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मदर गाया कह रही हैं कि ये टाइम है लेट गो करने का। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ में आपको हिंडर कर रही हैं, आपकी ग्रोथ में आपके लिए बाधा बन रही हैं, चाहे वो थॉट्स हैं, रिलेशनशिप है, इमोशंस हैं, कुछ भी है, आपको उसको रिलीज़ और लेट गो करना है। आपको अपने उस हायर पर्पस से कनेक्ट होना है जिसके लिए आप एक्चुअली आए हैं। वो पर्पस आपको तभी समझ आएगा जब आपकी माइंड में क्लैरिटी होगी, आपके इमोशंस में, आपके माइंड में एक बैलेंस होगा, एक अलाइनमेंट होगा। तभी आप वो मैसेजेस को, गाइडेंस को जो यूनिवर्स की तरफ से, मदर गाया की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको मिलेंगे, आप उन्हें रिसीव कर पाएंगे, आप उन्हें समझ पाएंगे। बट उसके लिए सबसे पहले आपको इस लेट गो की एनर्जी में आना है। आप मदर गाया से कनेक्ट हो सकते हैं, बाहर जाके ग्रास में खड़े होके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी हर वो अनवांटेड थॉट्स को, नेगेटिविटीज़ को, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर दें आपके अंदर से, और फील कीजिए कि आपकी पैरों के नीचे से वो अनवांटेड चीज़ें रूट्स बन के निकल रही हैं, और जितना डीप आप इमेजिन कर सकते हैं वो जा रही हैं, और आपकी बॉडी लाइटर हो रही है, क्लैरिटी आ रही है आपको, और आप अपने सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। बाहर बैठ के मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आप बाहर बैठिए अपने घर के और मेडिटेशन कीजिए, उतना आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। आपके लिए मैसेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जहाँ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जहाँ डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी वो एनर्जीज़ को, यूनिवर्स की वाइब्रेशंस को इंक्रीज करने में लगाएं, लोगों को हेल्प करें, लोगों को गाइड करें, जहाँ पे कोई भी गलत जा रहा है उसको हेल्प कर सके, खुद की एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। ये टाइम है कनेक्शन का, और यह मेडिटेशन के थ्रू आपको हेल्प करेगा। मदर गाया की एनर्जीज़ के साथ जितना आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, उस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। ये टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, अनरेस्ट आपको फील हो सकता है, बट ये टाइम ज़रूरी है, क्योंकि यही चैलेंजेस जो आप अपने इमोशंस में, थॉट्स में, सिर हैवी होना, थॉट्स अपने कंट्रोल में, यही चैलेंजेस हैं जहां आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। मेडिटेशन आपको श्योरली बहुत हेल्प करेगी अगर आप इस एनर्जी में आते हैं, इसको बैलेंस कर पाते हैं। आपके लिए बहुत पावरफुल एनर्जी टाइम है ग्रुप नंबर 2, जिसको आपको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ये फेज़ आए ये ज़रूरी नहीं होता, या हर कोई इस एनर्जी को समझ पाए, उससे अलाइन हो पाए, ये ज़रूरी नहीं है। आपको मिल रहा है। अगर आप इस रीडिंग को एक्चुअली समझने के लिए और इसको फॉलो करने के लिए इसको देख रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास यहाँ ये इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। आपको उस चीज़ पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है जो आपका सोल पर्पस है, और वो सोल पर्पस आपको तभी समझ आएगा जब आप खुद की एनर्जीज के साथ अलाइंड होंगे, खुद के साथ कनेक्टेड होंगे, डिवाइन के, मदर गाया के, आपके एंजल्स के जो मैसेजेस हैं उनको समझ पाएंगे, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है उससे कनेक्ट हो पाएंगे। सो समवेयर आपका एम जो है वो आपका हायर पर्पस है इस लाइफ में। आप इस अर्थ पे कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, इस अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए आए हैं। जब हम कलयुग की बात करते हैं तो हर तरफ हमें बहुत गलत चीज़ें आराम से देखने को मिल जाती हैं, सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें कम है, और उन्हीं अच्छी चीज़ों की वाइब्रेशन को इंक्रीज करना है आपको, वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने थॉट्स में उस क्लैरिटी से कनेक्ट होना, अपने इंट्यूशन की
एनर्जी को समझना, मैसेजेस को समझना, गाइडेंस को समझना और एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, अपनी इंटेंशंस भेजना, हीलिंग भेजना। हर कोई हील कर सकता है अपने आप को, बट आप अगर वो हीलिंग एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ भेजते हैं ताकि यूनिवर्स की एनर्जीज हाई हो सके। बहुत इंटेंस मैसेज है ये आपके लिए। आई डोंट नो आप कितना इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। टाइम आपके लिए बदलने वाला है और ये आने वाला टाइम आपको इवॉल्व करने के लिए आ रहा है। आप जहाँ खड़े हैं आज, उससे ज़्यादा आप अपने आप को एक इवॉल्व फॉर्म में देखेंगे। उससे ज़्यादा आप देख पाएंगे कि आपके अंदर की चेंजेस कितने मैसिव चेंजेस आ रहे हैं। आपके सोचने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आपकी बातों में एक डेप्थ आ रही है। लोग आपकी बातों से इम्पैक्ट हो रहे हैं। आप कैसे अपनी बातों को, अपने इंटेंशंस को, अपनी हीलिंग एनर्जीज़ को लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। सो आने वाला टाइम आपकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करने वाला है। मैं एक चैनल ब्लेसिंग मैसेज लेना चाहूँगी मदर गाया से आपके लिए, कोई कार्ड से नहीं। सो मुझे 2 सेकंड दीजिएगा, मैं मदर गाया से वो चैनल ब्लेसिंग ले लूँ आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ब्लेसिंग ऑफ रीबर्थ है। मदर गाया आपकी तरफ ब्लेसिंग ऑफ रीबर्थ भेज रही हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस। और वो आपके हर लेवल पे है। आपकी सोल से कनेक्ट होना, सोल की बातों को समझना, सोल पर्पस से कनेक्ट होना। जो चीज़ों से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनको सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को खुद को हील करने में, धरती को हील करने में, लोगों को हील करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। उस रीबर्थ की एनर्जी में आप आ रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। मदर गाया को अपना ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपने चूज़ किए हैं इन शेल्स को। आपके लिए मदर गाया क्या मैसेजेस लेकर आई हैं? आपके लिए मदर गाया पिलग्रिमेज का मैसेज लाई है। जब हम किसी भी सेक्रेट जगह पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा कह लीजिए, या मंदिर को विज़िट करते हैं, अलग अलग मंदिर को, कहीं ना कहीं उन जगहों पे बहुत हिडन सीक्रेट्स होते हैं, हिडन स्टोरीज़ होती हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते। कई जगह कुछ बहुत पुराने पेड़ आपको नज़र आते हैं, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स नज़र आते हैं जहाँ पे आपके लिए अवेयरनेस है, जहाँ पे आपके लिए कनेक्शन है। समवेयर मदर गाया चाहती है कि आप इन जगहों को जितना विज़िट करेंगे अपने लिए, उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। आपकी सोल यहाँ पे शायद बहुत नॉलेज गेन करने आई है अलग अलग चीज़ों को लेकर। जो भी चीज़ें अननोन है, उन अननोन फैक्ट्स के साथ कनेक्ट होना, और जो जो आप सीखते जाएंगे उनको आप कैसे शेयर करते हैं लोगों के साथ अपनी नॉलेज को, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो समवेयर मदर गाया चाहती हैं कि उन जगहों को विज़िट कीजिए जहाँ पे आपके पास, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और जहाँ जाके आपको उन जगहों की असलियत पता चले, उस जगहों का महत्व पता चले, इम्पॉर्टेंस पता चले। और जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप अपने अंदर एक अलग सा ही चेंज होता हुआ देखेंगे खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग्स बढ़ रही हैं, आपकी सोल की एक अपग्रेडिंग हो रही है। सो समवेयर ये मदर गाया चाहती हैं कि आप इस एनर्जी से डेफिनेटली अपने आप को कनेक्ट करें। आपके पास मैसेज है एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आपने अपने आप को ना शायद कहीं ना कहीं बहुत डर में, इनसिक्योरिटीज़ में, ये चीज़ मुझसे छूट जाएगी, किसी भी तरीके का डर इसमें बहुत बांधा हुआ है। तो इसीलिए मदर गाया चाहती हैं कि पहले तो अपने अंदर से इस डर को निकालिए। जितना आप इस डर की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, और ये डर क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ लर्निंग है। और तभी मदर गाया आपको उस चीज़ से कनेक्ट होने के लिए कह रही हैं जो आपको हेल्प करेगा आपकी नॉलेज बढ़ाने में, ताकि आप अपने डर को पीछे छोड़ सकें। और जब वो डर हट जाएगा, आपका जो अंदर, आपके अंदर जो डर था वो एम्प्टी हो जाएगी वो जगह, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स आने के लिए रेडी हैं।
सो समवेयर अपने आप को इस लैक मेंटालिटी में जो आपने रखा हुआ है कि आपको नॉलेज और गेन नहीं करनी, अवेयरनेस ग्रो नहीं करनी है, ये एक सबकॉन्शियसली हो सकता है कि आपको पता भी नहीं है कि आप ऑलरेडी इस मेंटालिटी में हैं। और ये जो डर है ये आपका तभी जाएगा जब आपके अंदर ग्रोथ होगी अवेयरनेस की। जब हम बात करते हैं कि हम किस चीज़ से डर रहे हैं, वो एक अननोन चीज़ होती है जो हमारा माइंड हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। अंधेरा, अंधेरे से हम क्यों डर रहे हैं? वहाँ कुछ हो सकता है। क्यों हो सकता है? अंधेरा है, अंधेरे को रोशनी से उजागर कीजिए। सो कहीं ना कहीं जो रोशनी है ना आपके अंदर, उसकी ज़रूरत है। और वो रोशनी एक लर्निंग से ही दूर होगी, नॉलेज से दूर होगी, अवेयरनेस से दूर होगी। आपके पास मैसेज है लाइफ पर्पस का। आप ये थ्रोट चक्र का कार्ड है एंड समवेयर आपके लाइफ पर्पस हो सकता है अपनी लर्निंग्स को लोगों तक किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में पहुंचाना। अब वो पहुंचाने का तरीका हो सकता है कि आप कोई बुक लिखें अपने एक्सपीरियंसेस को, यूट्यूब पे आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें ताकि जो आपकी लर्निंग्स है वो दूसरों को हेल्प कर सके। बहुत से चैनल्स हैं जिन पे बहुत यूज़फुल कंटेंट है जो एक्चुअली लोगों को हेल्प कर रहा है कुछ उन फैक्ट्स की तरफ जो अभी तक उन्हें आधे अधूरे पता थे, और उसकी वजह से आधी अधूरी नॉलेज भी उतनी ही हार्मफुल है। सो समवेयर आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। चाहे आप सेशंस ऑर्गेनाइज करें, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें, लोगों को अपनी गाइडेंस दें, कोई बुक लिखें, यूट्यूब पे आएँ, किसी भी फॉर्म में, बट आपका लाइफ पर्पस से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। लाइफ पर्पस क्या है? जो हमें खुशी देता है, जो हमारे अंदर हर डर को फेस करने की हिम्मत देता है, जो हमारा पैशन होता है, जिसमें ये डर नहीं होता मैं कितना कमाऊंगा, मेरे पास ये होगा या नहीं होगा। आप उस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट करते हैं जो आपकी सोल को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ बहुत सारी लर्निंग्स हैं आपके लिए, डिस्कवरीज हैं, जहाँ पे बहुत कुछ आपको इस्टेब्लिश करना है खुद के लिए, लोगों के लिए, जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुँच सकें, उनको हेल्प करने के लिए। हम सबका लाइफ पर्पस अलग है, तभी हम एक दूसरे को अलग अलग वेज में हेल्प कर पाते हैं। मुझे कुछ आता है, आपको कुछ आता है, मैं अपनी नॉलेज शेयर करूंगी, आप अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, मेरी भी बढ़ रही है नॉलेज, आपकी भी नॉलेज बढ़ रही है। तो आपको अपने उस लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। टैरो से आपके पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हमेशा एक फियर में रहना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो डर आ जाता है, अगर मेरा डिसीजन गलत हुआ, अगर मेरी चॉइस गलत हुई, अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत निकला, तो गलती करके भी हम सीखते हैं। आपके अंदर जो ये एक्सेस फियर है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2 आपको। तभी आप अपनी उस क्लैरिटी में आ पाएंगे, उस इंट्यूशन की गाइडेंस को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। आपका माइंड, आपके थॉट्स बहुत डोमिनेटिंग है आपकी लाइफ में। आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको मदर गाया की ग्राउंडिंग एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपनी नॉलेज को ग्रो करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ रिवर्स में आया है और ये आपसे कह रहा है कि आपने अपने आप को एक जगह स्टक कर लिया है। जो मुझे पता है बहुत है, जितना मुझे जानना चाहिए मैंने जान लिया है। आपने अपनी नॉलेज को बढ़ने ही नहीं दिया है, अपनी अवेयरनेस को ग्रो ही नहीं होने दे रहे हैं आप। जब तक आप इस चीज़ की तरफ एक्शन नहीं लेंगे, आप एक स्टक, फियरफुल, इनसिक्योर्ड एनर्जी में रहेंगे, सेल्फ डाउट एनर्जी में रहेंगे। आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, मिरेकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मदर गाय आपको सीधा सीधा गाइड कर रही हैं कि जितनी आप अननोइंग जगहों पे जाएंगे, जहाँ आपके लिए अवेयरनेस है, उन जगहों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। और जब आप इसको अनलॉक कर लेंगे, अपनी स्टक एनर्जी से आ जाएंगे, ये कार्ड जब आपके लिए एक्चुअली आपकी एनर्जीज में सीधा आएगा, उस दिन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हैं। आपकी लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन में बढ़ेगी, जहाँ बहुत सारी अबंडेंस है, जहाँ बहुत सारी ग्रोथ है, जहाँ बहुत सारी लर्निंग्स हैं, जहाँ बहुत सारी शेयरिंग्स हैं। हो सकता है आप वर्ल्ड ट्रैवल करें अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए। उस दिन आपके लिए ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी। ये आपके मैसेजेस थे।
मैं एक चैनल मैसेज ब्लेसिंग का लेना चाहूँगी मदर गाया से। वो मैंने किसी भी ग्रुप के लिए कार्ड्स के थ्रू नहीं लिया है। सो मेरे को 2 सेकंड दीजिए कि मैं आपके लिए वो मैसेज को चैनल कर सकूँ। सो आपकी जो मैसेज आया है ब्लेसिंग का, ब्लेसिंग ऑफ न्यू बिगनिंग, और साथ में ये भी बोल रही है मदर गाया, यू आर हियर टू मेक अ डिफरेंस। सो आपकी ये बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आई है। एक न्यू बिगनिंग से आपको कनेक्ट होना है। वो न्यू बिगनिंग आपकी लर्निंग्स के साथ शुरू होगी और आप यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट करने आए हैं। आप यहाँ पर अपनी एक छाप छोड़ने के लिए आए हैं। तो इस एनर्जी में आने के लिए इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस एनर्जी की तरफ वर्क कीजिए और मदर गाया को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप 3।